हाय जेमिनी, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए एनर्जी एक्सचेंज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। और एनर्जी एक्सचेंज आप कैसे करेंगे, इस रीडिंग की एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेज दें, जो भी आपको इस समय सुनने की जरूरत है इस वीडियो के माध्यम से वो आपको बताएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी, मिथुन राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, प्लीज गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए। Clinging to the past. Bottom of the deck है abundance, conditioning. Okay, मैं दूसरे डेक से भी पहले निकाल लेती हूँ। थैंक यू। जेमिनी, मिथुन राशि, क्या सुनने, क्या जानने की जरूरत है इनको, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। Seven of Pentacles. Oh, Three of Cups, Victory, Success, Six of Wands की एनर्जी। रीडिंग आपकी क्लियर है, आपकी रीडिंग बिल्कुल क्लियर है जेमिनी। आपको दोनों ही डेक से बिल्कुल भी डिफरेंट एनर्जीज नहीं आई है। आपको एक ही बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स, आपको ये कहना चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि आप पास्ट को ढो करके अपने साथ आगे बढ़ रहे हो। अभी तक आपने पास्ट को रिलीज नहीं किया है। सबसे पहली बात तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपका जो घर है। मैं माइंड की बात बाद में करूंगी। इस टाइम पीरियड में जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले तो फिजिकल फॉर्म में क्लियरेंस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। दिमाग बाद में होगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी लाइफ में ना बरकत को ब्लॉक कर रहे हो। आपकी जिंदगी में बरकत आना चाहती है, आपकी जिंदगी में शिफ्ट आना चाहता है, आपकी जिंदगी में अबंडेंस आना चाहती है, सक्सेस आना चाहती है, खुशियां आना चाहती है, हैप्पीनेस आना चाहती है। बट यहाँ पर ना अभी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, अभी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपनी ही एनर्जी। क्यों? क्योंकि आप पास्ट को लेकर के चल रहे हो। आपने बहुत कचरा इकट्ठा कर रखा है, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे मेंटल फॉर्म में हो, इमोशनल फॉर्म में हो। तो उन सभी चीजों को रिलीज करने का वक्त आ गया है। अब आपको ये रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी फिजिकल क्लियरेंस कीजिए, ठीक है। आप अपने घर में, अपने घर का हर एक कोना क्लीन करेंगे। कैसे करेंगे? पहले आप अपने कबर्ड से स्टार्ट कीजिए, अपने बेडरूम से स्टार्ट कीजिए, फिर अपनी किचन पर जाइए। जो आपका कोई स्टडी रूम है, आपका लिविंग रूम है, आपका मतलब ये सारी जगह ना आपको क्लीन करने की जरूरत है। किस फॉर्म में क्लीन करने की जरूरत है, वहां देखिए कोई ऐसी चीज है जो यूजलेस है, या फिर कहीं पर डस्ट है बहुत ज्यादा पड़ी हुई जिसको आपने बहुत समय से साफ नहीं किया है। और ऐसी चीजें जो यूजलेस पड़ी हुई हैं, जिनका कोई काम नहीं है, सालों बीत गए, महीनों बीत गए, आपने उनको यूज नहीं किया है, उनको डोनेट कीजिए अगर वो सही सलामत कंडीशन में है तो। और जो बेकार कंडीशन में, उनको थ्रो कीजिए, फेंकिए उनको, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, आपको अगर आपका खुद का ऑफिस है, चाहे वो घर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप अपने ऑफिस में जाते हैं, वहां पर जो भी आपका कैबिन है, आप या फिर आपका टेबल है, आपकी जो भी कबर्ड्स हैं, आप उनको ऑर्गेनाइज कीजिए, क्लियर कीजिए। ये एनर्जी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देन
आपको जाना है अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप, जो भी गैजेट्स आप यूज़ करते हैं, उनमें कौन-सी चीज़ें हैं जिनको आपने स्टोर करके रखा हुआ है, अननेसेसरी क्या है जिनको आप देखते भी नहीं हैं, यूज़ ही नहीं करते हैं, या फिर उनसे कुछ नेगेटिव पुरानी यादें जो हैं आपकी जुड़ी हुई हैं, जो अगर कभी आपके सामने वो चीज़ें आ जाती हैं, उस तरह के फ़ोटोग्राफ्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, वीडियोज़ आपके सामने आ जाती हैं, तो आपको उन्हें देख करके दुःख होता है। ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करना है, ऐसी चीज़ों को पीछे छोड़ना है, ठीक है? अपने घर में भी जिन कपड़ों को, जिन चीज़ों को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिन बुक्स को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, सालों से आपने उनको टच भी नहीं करा, उनको डोनेट कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम सॉरी। एंड नेक्स्ट आपको फिर ये जाना है, आपको अपने आप के साथ अकेले बैठना है। जब आप, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होगा, तब तक आप खुद के साथ जुड़ ही नहीं सकते हैं। तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, आपका ध्यान नहीं लगेगा खुद के साथ, आप कंटेम्पलेट भी नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग से तो बोझ जाने वाला ही नहीं है। पहले फिज़िकली वो बोझ खत्म हो, देन आप खुद के साथ बैठें। आपको आइसोलेशन मतलब खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है। अपने घर के किसी भी कोने में चले जाएँ, वहाँ बैठ जाएँ, या फिर आप कहीं, अगर आपके आस-पास कोई गार्डन एरिया है, वहाँ चले जाएँ, नहीं तो अपने ही घर के टेम्पल में बैठ जाएँ, या फिर आप कहीं टेम्पल में अगर आपको सुकून, शांति मिलती है, वहाँ चले जाएँ, बैठिए। खुद के साथ बैठिए, नहीं होता है रात को सोने से पहले बैठें। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि रात को सोने से पहले सारी चीज़ों के बारे में सोचना सही नहीं है, तो तभी अगर आपको नहीं कंफर्टेबल लगता है, तो रात को नहीं, आप कभी भी पूरे दिन में आप बैठ सकते हैं, जब भी आपको समय मिल रहा है। खुद के साथ बैठिए, देन देखिए कौन-सी पास्ट की यादें, कौन-सी चीज़ें हैं जिनको आप लेकर के चल रहे हो, कौन-सी अननेसेसरी चीज़ें हैं जिनको अभी तक आपने रिलीज़ नहीं किया है, जो अभी भी आपको पेन में रख रही है, जो अभी भी आपको दुःख दे रही है। किसी की कोई कही हुई बात है, अगर किसी को कोई कही हुई बात है, उसको माफ़ करो। अगर आपका कोई खुद का रिग्रेट है, जिसको बोझ बना करके आप चल रहे हो, उसको माफ़ करो। माफ़ करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अब आप कहोगे माफ़ करना? क्योंकि बहुत से लोग तो मानते ही नहीं हैं, वो कहते हैं हम माफ़ नहीं कर सकते। कभी आपके साथ ऐसा हुआ तो आप माफ़ करके दिखाइए। मतलब इस वो एक रिजिड एनर्जीज़ में आ जाते हैं, फाइटिंग एनर्जीज़ में आते हैं कि हमें तो करना ही नहीं है। नहीं, एक्चुअल में वो चीज़ आपको ही नुकसान पहुँचा रही है, वो आप ही की अबंडेंस को जो है ना ब्लॉक कर रही है। देखिए ये अबंडेंस आएगी कैसे? ये अबंडेंस आएगी जब आप पास्ट की बैगेज को रिलीज़ करोगे, पास्ट की यादों को रिलीज़ करोगे, नेगेटिव पास्ट के इमोशंस को आप रिलीज़ करोगे, और इसके लिए ये चीज़ में आपकी हेल्प करेगी आपकी स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? आपको खुद के साथ जुड़ना होगा, खुद के साथ समय बिताना होगा, मेडिटेट आपको करना होगा, खुद के साथ शांति में बैठना होगा। चीज़ों को देखना होगा कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही है, इसकी जड़ कहाँ है, इसका रूट कहाँ है, और उस पर आपको वर्क करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। ये तभी आप ना, मतलब जितने भी एफर्ट्स डाल लो कहीं पर भी, चाहे आप अपने करियर में डाल लो, रिश्तों में डाल लो, कहीं पर भी डाल लो, आपको वो रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, और वो मिलेगा भी तभी जब आप ये काम करोगे, जब आप ये पास्ट को रिलीज कर दोगे। चाहे ये करियर की बात हो, करियर में सफलता की बात हो, चाहे ये हैप्पीनेस अल्टीमेट, मतलब ये अल्टीमेट अबंडेंस है, ठीक है? इसमें पैसा है, रिश्ता है, प्यार है, जो भी आपको बेसिकली चाहिए, वो हर चीज़ इसमें आती है। तो अबंडेंस को आप एक सिर्फ़ पैसे में नहीं बाँध सकते, वो एक संतुष्टि है, ठीक है? तो वो चीज़ आपको मिलेगी ही तभी, जब आप इन चीज़ों को रिलीज़ करोगे। आपके लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पास्ट को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ ही साथ उन इमोशंस को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके आस-पास कोई अगर ऐसा नहीं है इंसान जिसके साथ आप ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ उन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, लिखिए और जला दीजिए, रिलीज़ कीजिए। ऐसी एनर्जी को लिख कर के रिलीज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से बहुत लोग तो अपने रिश्तों में ये रिफ्लेक्शन को देख पा रहे होंगे, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरी ज़िंदगी में कोई नया रिश्ता बनता नहीं है, या फिर मेरी रिलेशनशिप्स में बनती नहीं है, वो एक कनेक्शन नहीं बन पाता है। तो हो सकता है आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप, या किसी के साथ कोई रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं रहा है, जिसका वुंड अभी तक आपके अंदर रहा है, या फिर कुछ ना कुछ वो बैगेज अभी तक रहा है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है अभी भी, ठीक है?
तो ये चीजें वर्क इसी तरीके से करती हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस को रोकती हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस को ब्लॉक करती हैं। तो ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा जरूरी है उन चीजों को रिलीज करने का। इवन अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हो, कोई नया स्टेप लेना चाहते हो, कोई कुछ हट करके करना चाहते हो सकता है आपके घर में ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आपके घर में सभी डॉक्टर्स हैं, पर आपको आप पेंटर बनना चाहते हो या फोटोग्राफर बनना चाहते हो या सिंगर बनना चाहते हो सकता है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसा भी चांस है। तो हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या उन्होंने आपके थॉट्स को ब्लॉक कर रखा है। अब ये वक्त है अपनी अपनी पावर को समझने का, उन चीजों को तोड़ करके, उन बंधनों को तोड़ करके ना अपने डिसीजंस खुद लेने का, अपने एक्शंस खुद लेने का, क्योंकि वहीं आपको फ्रीडम मिलेगी, वहीं आपको ग्रोथ मिलेगी, वहीं आपको सक्सेस मिलेगी। बेसिकली ये टाइम पीरियड ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप ये ध्यान दें। आपको ना अपनी एनर्जीज को आप हो सकता है यहाँ पर ये जो एनर्जी मिल रही है ना, बहुत ज्यादा एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा पास्ट में जीते हो, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, ये भी एनर्जी है जो आपको ब्लॉक कर रही है। आपको जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपको अच्छा फील कराए, जो आपको पॉजिटिव फील कराए, जो आपको खुश रखें और जो आपको आगे बढ़ने में भी मदद करें, आपकी बेसिकली मेंटली एटलीस्ट आपको इमोशनली फुलफिल करें, ठीक है। ऐसे लोगों का संग रखना आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पास्ट में जी रहे हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस में रह रहे हो, ये एनर्जी भी आपको ब्लॉक कर रही है। तो पहले अपनी एनर्जीज पर काम करना है, आपको इन चीजों को रिलीज करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। उसके लिए आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करनी, जैसे मैंने बोला कैंडल जलाइए, अपने इमोशंस को लिखिए, रिलीज कर दीजिए, हो ओपन प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद के साथ बैठिए, ग्राउंडिंग कीजिए। ये सारी चीजें आपको बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। और जब तक आप ये थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करोगे ना, तब तक होगा क्या कि आपकी अबंडेंस ब्लॉक है। अगर आप चाहते हो कि वो अबंडेंस का रास्ता खुले, वो पाथ खुले, तो ये करना आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है। ओके, और ये सुनना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था। ओके, तो यस माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू जरूर बोलेगा कमेंट बॉक्स में। ओके, दैट्स ऑल इन योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।